नौकरी के नाम से परहेज है। जैसे आपने इंदिरा जी के नाम की जो योजना थी उसका बदल के आपने अन्नपूर्णा कर दिया, लेकिन योजना चालू रखी है। सभी साथियों ने कहा कि आप नाम से आपको परहेज नाम बदल दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। ये वो दल है जिसने कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई। अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य नाम जो है उसको लेकर कहने की आपत्ति बताई जा रही है। बेरोजगारों तो सरकार बोले ना कि नाम से आपत्ति है, ये भी सरकार ने नहीं बोला है। मुझे लगता नहीं कि सिर्फ नाम को देख के अगर नौकरियां देना लेने का काम होगा। इसमें कुछ मापदंड हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उसमें कुछ अगर कमियां थी उसमें चर्चा करें, कोई नए कंडीशंस लाना चाहते हैं या कोई और संशोधन करना है तो बात तो करें, चर्चा वार्तालाप हो नौजवानों से। इतने दिनों से यहाँ बच्चे बैठे हैं, 5000 लोग बैठे हैं, तो छोटी बात दी जा रही है पुलिस प्रशासन। तो नौजवानों की बात को इस तरह क्रूरतापूर्वक दबाना भी गलत है। ये लोकतंत्र है, ये अपनी मांग रखने का अधिकार सब लोगों को है। और ये नौजवान यही कह रहे हैं कि हमारा जो था बस यथावत वो ही रहे, उनसे उनका रोजगार ना छीना जाए। इतनी सी मांग है लोगों की, बच्चों के, नौजवानों की, उसको मानना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने था कि पिछली योजनाएं हैं उन आखिरकार कांग्रेस से दिग्गज नेता राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का अब राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा। जिस तरह से कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान की सियासत से अब उन्हें दूर रखने की कोशिश की है, छत्तीसगढ़ का उन्हें प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में सचिन पायलट आगामी लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए अहम रणनीतियां बना रहे हैं। तो सचिन पायलट जिस तरह से रणनीतियां बना रहे हैं, ऐसे में वह बीजेपी की न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को बल्कि राजस्थान की प्रदेश सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं, जिससे यहां पर सचिन पायलट एक बार फिर से जनता के बीच जमीनी स्तर पर जुड़ते हुए नजर आए हैं और पायलट ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में क्या सचिन पायलट अब आने वाले समय में कभी मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जाएंगे या फिर नहीं? नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में, जिसमें हम सचिन पायलट को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। जी थैंक यू। जिस तरह से आज सचिन पायलट ने अपनी बात रखी है युवाओं के समर्थन में, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी को लेकर, और राजस्थान की प्रदेश की सरकार सीएम भजन लाल को उन्होंने एक बड़ी चुनौती दे डाली है। तो पहले दर्शकों को सुनाना चाहेंगे कि पायलट ने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। नौकरी दोबारा बहाल करेंगे। सर, विपक्ष में जब बीजेपी बैठी थी तब महिलाओं का मुद्दा बनाया गया था, विपक्ष में जबरदस्त मुद्दा बनाया गया था। हाल फिलहाल जो महिलाएं हैं बढ़ती सड़कों पे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, महिलाएं भी हैं, नौजवान भी हैं, कुछों की तबीयत भी खराब हुई है, सर्दी का मौसम है। तो अगर नौजवान कुछ बात कह रहा है और बात वाजिब है कि बेवजह उनको सरकार बदलते ही आप नौकरियां ख़त्म कर दें, तो कारण तो हो ना, क्या कारण हो सकता है? अगर आप नौकरी और नहीं बढ़ा सकते, आप 2 का 4 नहीं कर सकते, तो जिनको नौकरी दे रखी थी उनको बिना वजह बिना कारण बताए, और कोई कारण भी नहीं है, सिर्फ टर्मिनेशन का नोटिस आया, ऐसे ही बताया ना आप सब लोगों ने मेरे को। तो ये तो द्वेषतापूर्ण कार्रवाई की गई है और ये एक अच्छा संकेत नहीं नौजवानों के लिए। मैं तो उम्मीद करता हूँ सरकार से कि नई सरकार बनी है, जनता का जनादेश मिला है, तो नौजवानों को और अवसर मिलते हैं और रोजगार के उनको साधन ढूंढने को मिलते हैं। लेकिन अब जो उनको ऑलरेडी नौकरी पर रखा गया था उनको एकदम हटा देना, ये तो प्रतिशोध की भावना से प्रेरित मुझे कार्रवाई लगती है। राजीव गांधी युवा मित्र नाम जो है उसको लेकर कहने की आपत्ति बताई जा रही है। बेरोजगारों तो सरकार बोले ना कि नाम से आपत्ति है, ये भी सरकार ने नहीं बोला है। मुझे लगता नहीं कि सिर्फ नाम को देख के अगर नौकरियां देना लेने का काम होगा। इसमें कुछ मापदंड हैं, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ क्राइटेरिया है, उसमें कुछ अगर कमियां थी उसमें चर्चा करें, कोई नए कंडीशंस लाना चाहते हैं या कोई और संशोधन करना है तो बात तो करें, चर्चा वार्तालाप हो नौजवानों से। इतने दिनों से यहाँ बच्चे बैठे हैं, 5000 लोग बैठे हैं, तो छोटी बात दी जा रही है पुलिस प्रशासन। तो नौजवानों की बात को इस तरह क्रूरतापूर्वक दबाना भी गलत है। ये लोकतंत्र है, ये अपनी मांग रखने का अधिकार सब लोगों को है। और ये नौजवान यही कह रहे हैं कि हमारा जो था बस यथावत वो ही रहे, उनसे उनका रोजगार ना छीना जाए। इतनी सी मांग है लोगों की, बच्चों के, नौजवानों की, उसको मानना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने था कि पिछली योजनाएं हैं उनको बहाली की जाएगी। नहीं, तो ये तो सरकार ने, जब सरकार गठन हुआ था उन्होंने कहा था हम किसी योजना को बंद नहीं करेंगे।
तो अब नाम बदल रहे हैं अलग बात है, लेकिन इन नौजवानों की क्या गलती है, इन्होंने क्या काम ऐसा किया है जो उनको आप इनके पेट पे लात मार रहे हैं? क्या ये सचिन बड़ा पायलट गलत इस मुद्दे को सदन में है उठाएं? भाई। मैं तो इस मुद्दे को सदन क्या, तो हम तो हर जगह मुद्दे को उठाएंगे। पूरा प्रदेश जानता है कि नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, और जहाँ जहाँ नौजवानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है हमने हमेशा बात रखी है, चाहे हम सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। ये ऐसे मुद्दे हैं, इस पर हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जब बीजेपी सरकार थी तब उसका नाम था युवा विकास प्रेरक, और अब जब आपकी सरकार आई तो बदल दिया गया। मैंने कहा ना, मैंने जवाब दिया उसके बारे में। सर, लोकसभा चुनाव में मुद्दा काम करेगा? का विषय है कितने दिनों से इस ठंड में खुले आसमान के नीचे हजारों हमारे नौजवान लड़के लड़कियां यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैंने भी कहा कि सरकार बनने के बाद काम ये होने चाहिए कि नौजवानों को अवसर और कैसे दिए जाएं, नौकरी और कैसे दी जाए। बड़ा मुझे खेद है कि सरकार बनने के तुरंत बाद पहली मीटिंग कैबिनेट की हुई नहीं कि हमारे लगभग 5000 नौजवान साथियों को नौकरी से निकालने का काम सरकार ने किया। मैं इसकी निंदा करता हूं, और मैंने कहा कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। बिना कारण बताए, बिना नोटिस दिए हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है वो राजनीति से प्रेरित मुझे लगता है। इसलिए आप सबकी जो मांगे हैं उसके साथ हम सब लोग खड़े हैं। और जब भी साथियों ने कहा कि अगर आपको नौकरी के नाम से परहेज है, जैसे आपने इंदिरा जी के नाम की जो योजना थी उसका बदल के आपने अन्नपूर्णा कर दिया, लेकिन योजना चालू रखी है। सभी साथियों ने कहा कि आप नाम से आपको परहेज नाम बदल दो, लेकिन हमारा रोजगार मत छीनो। ये वो दल है जिसने कहा था कि देश में 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। इससे कुछ नहीं होगा भाई। अब 10 साल हो गए, मतलब 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। ये जो हाल प्रदेश में हो रहा है सरकार के बनने के तुरंत बाद, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों की मंशा रोजगार देने की नहीं है, नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने की नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जहां को लगता है कि राजनीति कर सकते हैं वो राजनीति हो रही है। मुझे बड़ा खेद है कि सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया। मैं आग्रह करूंगा सरकार और प्रशासन से कि इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, और हमारे जिन लोगों की इंटर्नशिप को खत्म किया सेकेंड बैच की, उन सब लोगों को दोबारा काम करने का मौका दें। और अगर कहीं कानूनी अड़चन आती है, कहीं कोई प्रावधान के मापदंड में कोई आपको चर्चा करनी है, तो हमारे प्रतिनिधियों से आप मिलकर बात करें। लेकिन इतने 5000 नौजवान लड़के लड़कियों का बिना कारण बताए तत्काल बिना नोटिस दिए नौकरी छीन लेना लोकतांत्रिक है, गलत है, गैरकानूनी है, और हम सब आपकी मांग के साथ खड़े रहेंगे। और विधानसभा में भी हमारी पार्टी इस मांग को लेकर मुद्दे को उठाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अपने विवेक से काम लेगी और नौजवानों की बात सुनकर दोबारा आप लोगों की नौकरी दोबारा बहाल। आपने सुना कि पायलट ने किस तरह से आज अपनी बात रखी है। जानकारी दे दें कि राजीव गांधी युवा मित्रों को लेकर जिस तरह से उन्होंने धरना दिया और सरकार की मंशा को उन्होंने गलत करार दे दिया है। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं सचिन पायलट जिस तरह से मोर्चा खोल रहे हैं? सचिन पायलट के लिए हमने देखा है सोशल मीडिया पर जो जमकर ट्रेंड हुआ है, जब ये बात कही गई थी कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाएंगे, तब जनता ने यहां पर नारा लगाया कि इस बार मोदी सरकार, इस तरीके के नारे लगते हुए नजर आए हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा जब निकली तो लोगों ने नारे राहुल गांधी के लिए नहीं बल्कि पायलट के लिए लगाए कि हमारा नेता कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। कैसे देख रहे हैं? क्या सचिन पायलट की यही रणनीतियां, जिस तरीके से वह उतर रहे हैं मैदान में, इसी की वजह से वो मुख्यमंत्री बनते हुए देखे जा सकते हैं? जाहिर बात है प्रांशी जी, अगर आप देखेंगे तो सचिन पायलट का जो कद है राजस्थान की राजनीति में, मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा कोई इतना बड़ा कद का नेता है। हालांकि अशोक गहलोत उम्र और तजुर्बे में उनसे बड़े हैं, लेकिन लोकप्रियता की बात करें तो सचिन पायलट बहुत लोकप्रिय हैं। और मुझे याद आता है 2018 जब उन्होंने अपने दम पर कैंपेनिंग करके, अपने दम पर इलेक्शन जो है लड़ाकर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी कराई थी। हालांकि ये और बात है कि मुख्यमंत्री किसी और को बनने का मौका मिला। अब जबकि 5 साल के बाद कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता से बाहर हो गई है, ऐसे में अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री क्या सचिन पायलट होने वाले हैं, होंगे क्या? वाकई वो अपने लिए एक इमेज बिल्डअप करने का काम कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जो युवा थे जिनका रोजगार छिन गया है, यानी कि जो राजीव गांधी मित्र जो योजना है उसके अंतर्गत उन युवाओं का कम से कम 5 से 10 हज़ार के आसपास युवा हैं, उनको नौकरी से हटा दिया गया। और ये जो लोग थे ये लगातार जो सरकारी योजनाएं होती थी उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे। और यही बात है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि भाई अगर आपको इस योजना से प्रॉब्लम थी तो आप इसका नाम अटल जी के नाम पर या किसी और के नाम पर रख लेते, लेकिन इसको बंद करने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि वैसे ही रोजगार की कमी है। ऐसे में जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है उनको अगर आप रोजगार से हटा देंगे तो ये युवाओं के सामने आर्थिक रोजी रोटी का संकट पैदा कर देगा। और वही है कि वो युवा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हीं का समर्थन करने के लिए सचिन पायलट पहुंचे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भजनलाल
सरकार काम कर रही है, बहुत ज़्यादा निराशा हो रही है क्योंकि बचनलाल सरकार से उम्मीद थी कि बेहतर काम करेंगे, लेकिन 1-1.5 महीने के अंदर ही तकरीबन उनकी कलई पूरी तरह खुल गई है क्योंकि उनका जो मुद्दा है, उनका जो मोटिव है, वो विकास करना नहीं है, रोज़गार देना नहीं है, बल्कि रोज़गार छीनना है। तो ऐसे में जो सचिन पायलट हैं वो यही बात कह रहे हैं कि लगातार जैसे सरकार घिर रही है, वो अपने आप में कई तरह के वो जो परेशानी अपने साथ मोल ले रही है क्योंकि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में अगर पार्टी अच्छा काम नहीं करती, सरकार अच्छा काम नहीं करती है, तो यहाँ पर स्थिति पलट भी सकती है और यही बात कहीं न कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, आलाकमान वो भी समझ पा रहा है, सचिन पायलट भी समझ पा रहे हैं और यही वजह है कि लगातार पूरा माहौल बनाने का प्रयास राजस्थान में किया जा रहा है और इसी को लेकर लगातार ऐसा समझा जा रहा है कि सचिन पायलट खुद की भी इमेज एक बनाना चाहते हैं, खुद को भी एक अलग मकाम पे लेकर जाना चाहते हैं ताकि अगर अगली बार मुख्यमंत्री बनने की बारी आए तो कोई भी अड़चन उनके सामने ना आ सके। वाकई में इस बार अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो पायलट के सामने कोई अड़चन नहीं दिखनी चाहिए। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, पायलट को लेकर रघु शर्मा ने इस बार कहा था कि पायलट ही राजस्थान का भविष्य है, लेकिन हम जो रणनीतियां देख रहे हैं अशोक गहलोत की, जिनके चलते कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का पद भी या फिर प्रदेश अध्यक्ष का पद भी उनसे छिनता हुआ नजर आया क्योंकि 2020 में उनके बगावती तेवर देखने को मिले, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से। इस बार उनकी मांग रही, प्रियंका गांधी भी उनसे वादा करती हुई नजर आई कि आपको प्रदेश अध्यक्ष पद मिलेगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष एक बार फिर से गहलोत के करीबी गोविंद सिंह डोटासरा बनाए गए और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो खुद भी गहलोत के करीबी हैं। ऐसे में यहां पर यह कहा जा रहा है कि गहलोत खेमा चाहता ही नहीं था कि पायलट को यह पद मिले, तो कहीं ना कहीं क्या वाकई में पायलट को दूर करने की कोशिश की जा रही है राजस्थान से? अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में जब 5 साल के बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो पायलट सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे आ पाएंगे या फिर नहीं? देखिए, अभी ज़रूरत इस बात की प्रांशी है कि कैसे पार्टी को बेहतर तरीके से लोकसभा चुनाव में सीटें जिताई जाएँ। देखिए, मुख्यमंत्री बनने की रेस तो आप समझिए 4 से 5 साल के बाद ही लगेगी क्योंकि इलेक्शन अभी 2 ढाई 1-1.5 महीने पहले इलेक्शन खत्म हुआ है, सरकार बनी है। तो आप ये मानकर चलिए सचिन पायलट को भी पता है, कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि कम से कम 4 से 5 साल के बाद ही इस तरह का प्रोसेस शुरू होगा। तो ऐसे में जो केंद्र की राजनीति है वहाँ पर उनको लेकर आया जाए क्योंकि सचिन पायलट कोई बड़ा छोटा-मोटा नाम नहीं, बड़ा नाम है। इससे पहले भी मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। इसी मद्देनज़र छत्तीसगढ़ उनको दिया गया है और भी तमाम जिम्मेदारियां उनके कांधों पे हैं। अभी भारत जो न्याय यात्रा में भी वो शामिल थे। तो ये आप समझिए कि प्रदेश के साथ साथ उनको अब जो केंद्र की जो राजनीति होती है, जो कह सकते हैं ऊपरी लेवल की जो राजनीति होती है, राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, उसमें उनका दखल हो गया, उसमें उनकी एंट्री हो गई। तो आप ये मानकर चलिए कि वो राहुल गांधी के ताल में ताल मिलाकर चलेंगे, राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाकर चलेंगे और तब कहीं जाकर कांग्रेस पार्टी की जो नैया है वो 2024 में पार लग सकती है। इसी का प्लान कांग्रेस पार्टी कर रही है क्योंकि आपने देखा भी होगा कि लगातार मीटिंग हुई है। जो 25 सीटें राजस्थान से आती हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस है कैसे उनमें से ज़्यादातर सीटें जीती जाएं क्योंकि मुझे याद है कि बीजेपी भी 2018 में राजस्थान हार गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने 25 सीटें जो है सांसदीय की वहाँ से निकाली थी। तो यही रणनीति कांग्रेस पार्टी भी अपनाती हुई नजर आएगी कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस जो कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार घिरती हुई दिखाई पड़ रही, कमजोर पड़ रही है और जिस तरह से वो रोजगार छीन रही उसको मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि अब 24 के लिए माहौल तैयार किया जाए ताकि कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक सीटें मिल सके। आखिरी 2 छोटे से सवाल रहेंगे, बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे सकते हैं आप कि सचिन पायलट क्या वाकई में मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं? दूसरा बड़ा सवाल लोकसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि अजमेर से या फिर टॉक सवाई माधोपुर से उन्हें आगे किया जा सकता है, क्या लोकसभा चुनाव में वह जीत दिला पाएंगे? देखिए, पहली बात तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, मुझे लगता है ज़रूर बनना चाहिए। होनहार कह सकते हैं कि व्यक्तित्व के मालिक हैं, बेहतरीन उनकी बोलने की क्षमता है, हमेशा काम की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, धर्म जात को लेकर कभी सामने नहीं आते और यही मुझे लगता है सबसे बेहतर उनका पक्ष भी है। और दूसरी बात आपने कहा जिस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात है, देखिए पहले भी सांसद रह चुकी हैं वो, तो ऐसे में पार्टी डिसाइड करेगी कहाँ पर उनको लड़ना चाहिए, किस तरह से लड़ना चाहिए क्योंकि 25 सीटों पर निगाहें जैसा मैं कह रहा हूँ आपसे और 25 सीटें कांग्रेस पार्टी ज़्यादातर जीतना चाहती ताकि बीजेपी को एक करारा झटका दे पाया। वैसे में क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि अपनी सीटों से, अपने क्षेत्रों से, अपने कह सकते हैं कि जो जिस भी राज्य से वो आते हैं वहां पर पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, पार्टी के लिए अधिक से अधिक सीटें निकालें ताकि 2024 में फिलहाल उनका जो लक्ष्य है 2024 का है कि वहां पर बीजेपी के ऊपर दबाव बना सके। अभी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, कितनी असरदार साबित होती है, ये देखना दिलचस्प होने वाला है क्योंकि सचिन पायलट भी मुझे लगता है कि अपना पूरा दमखम झोंकेंगे ताकि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से ज़्यादा सीटें लोकसभा में दिलाई जा सके।
वाकई में अब देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पायलट ने मोर्चा खोला है, आखिरकार यहां पर पायलट की इन मांगों को पूरा करेंगे सीएम भजन लाल या फिर नहीं, क्योंकि भजन लाल पहली बार विधायक बने, पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए। इस बार देखा जाए साल 2023 भजन लाल शर्मा के लिए वाकई में काफी शानदार रहा, लेकिन देखना यही होगा क्या वाकई में पायलट यहां पर उनका खेल बिगाड़ते हुए नजर आ पाएंगे या नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।